क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर ऑन फील्ड अंपायर को कोई फैसला थर्ड अंपायर को देना होता है तो वो अपना ज्ञान क्यों देता है कि ये मुझे लगता आउट है या नहीं आउट है? भाई अगर कोई फैसला आप अंपायर को दे रहे हो, थर्ड अंपायर जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ज्ञान देखेगा, तो फाइनल फैसला उसी को ले लेने दो, उसके बुद्धि विवेक पर, टेक्नोलॉजी सही गलत के अनुसार। ये सॉफ्ट सिग्नल की क्या कहानी होती है? और कई बार ऐसा हुआ है कि सॉफ्ट सिग्नल ने बल्लेबाजों को परेशान किया, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बैट्समैन के खाते में जाता है, लेकिन अंपायर ने अगर सॉफ्ट सिग्नल आउट दे दिया और थर्ड अंपायर कंफ्यूज है तो फिर वो सिग्नल जो है वो गेंदबाज के पक्ष में जाएगा, या जो भी सॉफ्ट सिग्नल गया। लेकिन अब आईसीसी इस कहानी को खत्म कर रहा है और सॉफ्ट सिग्नल की कहानी जो है वो पुरानी होने वाली है। लेकिन इस खबर पर हम जाएं उससे पहले आपको बता दें कि सिर्फ ये एक नियम नहीं है, 3 बड़े बदलाव आईसीसी की तरफ से किए गए हैं, जिसमें एक जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। और वो कंट्रोवर्शियल ये है कि क्रिकेट की पिच पर अगर अब फ्री हिट बॉल जो है वो स्टंप पर लगती है और बल्लेबाज रन भाग लेता है, तो अब वो रन बैट्समैन के खाते में जाएगा। हाँ, बिना बॉल टच किए अगर बॉल स्टंप पर लगकर और प्लेयर भाग लेते हैं तो वो बैट्समैन को रन हो जाएगा, बाई नहीं गिना जाएगा। ये काफी कंट्रोवर्शियल है कि यार ऑलरेडी आपने फ्री हिट, नो बॉलर की गलती पर उसे नो बॉल दी, एक एक्स्ट्रा रन गया, फ्री हिट अगली कहीं मारो वो भी उसकी पेनल्टी जा रही है, और अब स्टंप पर लगे तो बैट्समैन को क्यों? मतलब क्या, अगर अभी आप भी नहीं समझ पा रहे तो आपको याद दिला दें कि T20 वर्ल्ड कप शायद 2022 का था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच चल रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली और दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी कर रहे थे और तभी एक नो बॉल होती है, नो बॉल यानी फ्री हिट होती है। फ्री हिट पर अगली बॉल जो है वो विराट कोहली शायद बल्लेबाजी करते हैं और स्टंप पर लग जाती है। इसके बाद कार्तिक और विराट जो है वो 3 रन भाग लेते हैं। कई लोगों ने कहा यार प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या जबरदस्त इनका है, बॉल लगते ही रन भाग लिया। लेकिन वो रन जो था वो इनके खाते में नहीं गया था, वो गया था टीम के खाते में। लेकिन अब जो आईसीसी का नया नियम है, उस नियम के हिसाब से अगर यही घटना दोबारा होती है और कोई बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है और फ्री हिट पर बॉल स्टंप पर लगती है और बल्लेबाज भाग लेता है, तो वो बैट्समैन के खाते में रन जाएगा। अब टेक्निकली मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये बैट्समैन का गेम क्यों बनाया जा रहा है। इसे आपको बराबर बैलेंस करना चाहिए, ऑलरेडी सारी चीजें बैट्समैन के फेवर में होती हैं। क्या ये बॉल रुक से थोड़ी जाती है? मतलब बैट्समैन को लाभ क्यों देना? टीम को लाभ मिलता है, समझ में आता है कि गेंदबाज ने गलती करी, जो स्ट्राइकर बैट्समैन है उसको लाभ देना नो बॉल का, और आजकल तो नो बॉल भी कई तरह से होती है। मतलब ये मेरी समझ से थोड़ा सा परे है, आप किस पर क्या सोचे? लेकिन इसके अलावा वो सॉफ्ट डिसमिसल वाली जो कहानी है वो भी दिलचस्प है। सॉफ्ट डिसमिसल बार बार कहा जाता था कि यार बैट्समैन के लिए परेशानी का सबब बन रहा था, कई बार बॉलर्स के लिए बन रहा था, लेकिन अब सॉफ्ट डिसमिसल का फैसला हटाकर आईसीसी ने एक बहुत, इसका मतलब ये है कि अब केवल थर्ड अंपायर ये तय करेगा कि जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, जिस पर किसी ने रिव्यू लिया है या ऑन फील्ड अंपायर ने रिव्यू भेजा है, वो फैसला थर्ड अंपायर करेंगे। हालांकि आजकल तो थर्ड अंपायर भी एक से एक फैसले ले रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में याद होगा हैदराबाद वाले मैच में नो बॉल को लेकर काफी विवाद हुआ। कई लोग कह रहे थे यार वो नो बॉल थी, क्लासन ने उसको बोल भी दिया था, 10% जुर्माना जो है क्लासन को लगा। उसी के चक्कर में लखनऊ वालों पर नेट बॉल फेंक दिए गए, काफी हंगामा हो गया था नो बॉल को लेकर। अंपायरिंग इस आईपीएल में काफी क्वेश्चन भी रही है, लेकिन अब ये खबर है कि ये मामला जो है ये गड़बड़ हो गया और अब थर्ड अंपायर को फैसला करना है कि नो बॉल है या नहीं है, या आउट है या नहीं है, और रिव्यू जो है सॉफ्ट सिग्नल जो है वो अब केवल पूरी तरह से उनके होगा। अब सॉफ्ट सिग्नल अगर आप में से कुछ मासूम लोग नहीं जानते तो उन्हें हम समझा दें कि किसी बॉल पर अगर बल्लेबाज के आउट होने की बात आती है और अंपायर आउट दे देता है और फिर वो थर्ड अंपायर को रेफर कर रहा है या फिर थर्ड अंपायर को डायरेक्टली रेफर कर रहा है, तो वो एक सिग्नल देता है कि मुझे लगता है कि आउट है, लेकिन थर्ड अंपायर चेक कर ले। और अगर कोई ऐसा फैसला होता है जिसमें क्वेश्चनेबल होता है, यानी कि पक्का नहीं कि आउट है या नहीं है, थर्ड अंपायर को लगा, तो जो भी सॉफ्ट सिग्नल होता है उस आधार पर डिसीजन मेक कर लिया आता है। लेकिन कई मैचेस ऐसे हमने देखे हैं जहां पर विवाद बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि अंपायर श्योर नहीं थे। इंग्लैंड का एक मैच था जिसका बेन स्टोक काफी भड़क गए थे कि यार ये क्या तरीका है और ये टेक्नोलॉजी के दौर में हम क्यों इस तरह से कर रहे हैं। वैसे बेन स्टोक, हाँ मतलब बेन स्टोक ही ये निकलता है लोगों के मुंह से जब ऐसी घटनाएं होती है। अब जो ये सॉफ्ट सिग्नल है ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल था और सौरव गांगुली और उनकी अध्यक्षता वाली आईसीसी कमेटी जो है उससे इसने खत्म करने का सुझाव दिया था। कई बार कहा गया कि इसे खत्म कर दिया जाए क्योंकि ये लॉजिक से परे था। मुझे बेन स्टोक का वो ट्वीट भी आ रहा था कि भाई आईसीसी को इससे तौबा कर लेना चाहिए, टेक्नोलॉजी है, इसका लॉजिक क्या है? मतलब लॉजिक एक्चुअली नहीं कुछ था क्योंकि कोई मतलब नहीं था इस थर्ड अंपायर के फैसले के बीच में ऑन फील्ड अंपायर के सॉफ्ट सिग्नल का। लेकिन अब इसे हटा दिया गया है और इसे लागू जो किया जा रहा है वो
WTC से किया जा रहा है, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो भी ऐसे मामले होंगे वो अब थर्ड अंपायर तय करेगा। और ये एक अच्छा फैसला है क्रिकेट के लिहाज से, मुझे लगता है ये पहले कर देना चाहिए था। हालांकि एक सवाल मेरे मन में आता है कि अगर थर्ड अंपायर गलती कर दे तो गुरु वहां क्या होना चाहिए, मतलब वहां भी तो कुछ होना चाहिए ना कि थर्ड अंपायर पर भी जुर्माना हो, अंपायर पर भी जुर्माना हो। प्लेयर्स पर तो कर देते हो आप, अंपायर पर भी करना चाहिए अगर आप फर्जी डिसीजन देते हो। लेकिन इंग्लैंड और पाकिस्तान के एक मैच में ऐसा विवाद हुआ था। पाकिस्तान 26 रन से हार गया था। सऊद शकील जो है बल्लेबाजी कर रहे थे और 213 गेंद में 94 रन बना चुके थे। मार्कवुड की गेंद आती है, वो जाती है और विकेटकीपर जो ओली पोप हैं वो कैच ले लेते हैं। उस टाइम अंपायर ने सॉफ्ट सिग्नल आउट दे दिया था। बाद में थर्ड अंपायर ने कई बार वेरीफाई किया, कई बार चेक किया, लेकिन उस वेरिफिकेशन के बीच में थर्ड अंपायर श्योर नहीं थे कि आउट है या नहीं आउट है। और जिसके बाद उन्होंने ये फैसला दिया कि क्योंकि ऑनफील्ड अंपायर ने सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया है, लिहाजा सऊद शकील को हम आउट देते हैं। और बाद में पाकिस्तान की तरह अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की भी एक सीरीज थी जिसमें लाबुशेन के साथ ही हुआ था। लाबुशेन को सॉफ्ट सिग्नल आउट दे दिया गया, जिसके बाद टेक्नोलॉजी हुई और काफी ज्यादा विवाद जो है वो हुआ था। और उसी टाइम पे बेन स्टोक ने ये सवाल खड़े कर दिए थे कि इसका लॉजिक क्या है, ये लॉजिक से परे है। लेकिन ये फैसला तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो दूसरा वाला फैसला है वो मेरी समझ से परे है कि आखिर आप बैट्समैन को क्यों फ्री हिट का रन देने वाले, अगर वो बॉल बोल्ड हो जा रहा है। मतलब बैट्समैन ने ऐसा क्या अच्छा काम किया। नो बॉल आई, पैर की नो बॉल अगर आती है तो उसमें बैट्समैन का क्या रोल है, बॉलर को आपने पनिश कर दिया। तो वहां पर बैट्समैन का गेम बनाना ये मेरी समझ से थोड़ा परे है। हालांकि एक फैसला और आया है कि अब क्रिकेट फील्ड पर आप देखते होंगे कि अंपायर हेलमेट पहनता है या फिर कीपर हेलमेट पहनता है, लेकिन जो भी हाई रिस्क वाली जगह है, जैसे आपके बगल में अगर कोई फील्डर कवर पे खड़ा है या कहीं और आसपास है, या कोई ऐसी जगह जहां पर आपको लग रहा है कि फील्डर बहुत नजदीक है और वहां पर बॉल लग सकती है, चोट लग सकती है, तो अब उस फील्डर को हेलमेट पहनना अलाउ होगा। यानी जितनी भी हाई रिस्क जोन है वहां पर हेलमेट पहनना ऑफिशियली अलाउड होगा। तो ये 3 बड़े नियम जो हैं ये बनाए हैं। इनमें से एक नियम जो है वो बहुत बकवास लगा मुझे, दूसरा नियम जो है सॉफ्ट सिग्नल वाला बहुत अच्छा लगा, तीसरा वाला जो था वो जरूरत के हिसाब से था। लेकिन एक नियम और आना चाहिए कि थर्ड अंपायर अगर गलती करे तो फिर क्या करे, मतलब वहां भी तो होना चाहिए ना कि यार टेक्नोलॉजी में भी गलत हो रहा है तो फिर अब यहां पर आगे क्या, कुछ तो होना चाहिए।